एसआरएच के खिलाफ सीएसके को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी। 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। फिर हुआ बड़ा बवाल, चमत्कार हुआ है और 100% जीते हुए मुकाबले में सीएसके की हार आई है। एसआरएच ने किया चमत्कार, हो गया मैच में बड़ा पलटवार। तो सीएसके और एसआरएच के बीच में खेले गए इस मुकाबले के आखिरी 6 गेंदों में एक विकेट भी गिरता है और एक फ्री हिट, नो बॉल आती है। तो फ्री हिट का फायदा कैसे उठा पाती है सीएसके, और बात करें आखिरी 6 गेंदों का पूरा रोमांस, एक एक गेंद करके आपको मैं बारीकी से बताता हूं। सीएसके और एसआरएच के बीच खेले गए इस मुकाबले का रोमांस तो यहीं से शुरू हो जाता है जब 18 गेंदों में 40 रनों की दरकार थी। यह सीएसके का स्कोर था 155 पे 7 विकेट गिर चुके थे। 195 का टारगेट मिला था सीएसके को। अब 18 ओवर करने आए थे ईशान मलिंगा, जो कि इनके 18 ओवर में आते हैं 10 रन। पहली गेंद पे 1 रन आता है, दूसरी गेंद पे 2 रन, तीसरी गेंद पर 0 रन, चौथी गेंद पर 4 रन और 5वीं गेंद पर 2 रन और आखिरी गेंद पर 1 रन। ये ऐसे इस ओवर में 10 रन आ जाते हैं। फिर क्या होता है, 19वां ओवर करने आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि इनकी 12 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, लेकिन इनकी 6 गेंदें थी, उन 6 गेंदों में 12 रन आ जाते हैं। बात की जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी का ओवर किस प्रकार रहा, तो 12 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। इनकी पहली गेंद डॉट बॉल होती है, जी हाँ। फिर दूसरी गेंद 1 रन आता है, तीसरी गेंद पर 1 रन आता है, चौथी गेंद पर 1 रन आता है, फिर उसके बाद छक्का आता है, एक वाइड आती है, आखिरी गेंद पर 2 रन आते हैं। तो ऐसे में इस ओवर में ये 12 रन आए। फिर ये मुकाबला चला गया आखिरी ओवर में। अब 6 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी सीएसके को यह मुकाबला जीतने के लिए। अब यहाँ पर बात की जाए तो आखिरी ओवर जो 20वां ओवर करने आए थे, पिछले मुकाबले के हीरो जो आरआर के खिलाफ उन्होंने कमाल किया था, 4 विकेट लिए थे प्रफुल्ल हिंगे। जी हाँ, प्रफुल्ल हिंगे आते हैं आखिरी ओवर करने। बात की जाए तो सीएसके का यहाँ स्कोर था 177 पर 7, या एक विकेट भी गिरता है। आखिरी 6 गेंदों में 18 रन चाहिए तो प्रफुल्ल हिंगे की पहली गेंद पर जेमी ओवर्टन खेलते हैं, पहली गेंद पर 2 रन ले लेते हैं, तो वापस स्ट्राइक पर यही आ जाते हैं। अब 5 गेंदों में 16 रनों की दरकार थी, वही थे जेमी ओवर्टन, गेंदबाजी कर रहे थे प्रफुल्ल हिंगे। तो दूसरी गेंद पर 1 रन आ जाता है, जेमी ओवर्टन 1 रन ले लेते हैं, स्ट्राइक पर आ जाते हैं अंशुल कंबोज। अब आगे क्या होता है, एक नो बॉल आ जाती है, और जैसे ही नो बॉल आती है तो वो फ्री हिट का फायदा अंशुल कंबोज नहीं उठा पाते। फ्री हिट पर 1 रन आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगली गेंद पर जेमी ओवर्टन कैच आउट हो जाते हैं, लियाम लिविंगस्टोन को कैच थमा बैठते हैं और या जेमी ओवर्टन आउट होते हैं। अंशुल कंबोज नहीं, जेमी ओवर्टन आउट होते हैं। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीएसके का स्कोर 182 पर 8 विकेट, या 8वां विकेट जेमी ओवर्टन के रूप में गिरता है। अब आखिरी 2 गेंदों में 13 रनों की दरकार थी। अब 13 रन चाहिए थे आखिरी 2 गेंदों में, क्योंकि 182 तक सीएसके पहुंच गई थी। लेकिन कैसे पहुंचेगा, क्योंकि नूर अहमद आते हैं, और नूर अहमद से कैसे रन बनेंगे भाई, आखिरी 2 गेंदों में 13 रन, क्योंकि बाउंड्री लगा भी देते तो स्कोर बराबर होता है। तो फिर यहाँ 1 रन ले लेते हैं नूर अहमद, स्ट्राइक आती है अंशुल कंबोज के पास। कुछ क्या करेंगे भाई, एक गेंद में 12 रन चाहिए थे, और जो कि पॉसिबल है ही नहीं और बनेंगे नहीं। यहाँ पर शुरुआत से करना था ना, जो शुरुआती 2-3 गेंदें थी, जैसे फ्री हिट का मुकाबला, जो फ्री हिट थी उसका मुकाबला करना था, उस पर अच्छा गेंद को खेलना था। लेकिन वहाँ जेमी ओवर्टन नहीं खेल पाते, अंशुल कंबोज नहीं खेल पाते हैं, और यहाँ से एसआरएच 10 रन से मुकाबला जीत जाती है। आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे, लेकिन सीएसके 7 नहीं बना पाती है, और ऐसे में 10 रन से मुकाबला जीते, क्योंकि 184 बना पाती है, 8 विकेट खोकर सीएसके 10 रन से एसआरएच ये मुकाबला, रोमांचक मुकाबला जीत जाती है। अब इसका असली गुनहगार कौन है सीएसके का, अब सीएसके किस वजह से हारी है, क्या आखिरी ओवर में जो दबाव आया सीएसके के ऊपर, उसी को लेकर ये ज्यादा दबाव में आ गई कि जीता हुआ मुकाबला हार गई, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा सीएसके मुकाबला जीत सकती थी। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जैसे एसआरएच ने मुकाबला जीता तो पॉइंट टेबल में काफी बड़ा फायदा मिला है, वो 4थे स्थान पर आ गई है।